वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक के नाम ज़ेर गौर है। और आपको बताएं कि दोनों साबिक चीफ जस्टिस में से किसी की रजामंदी के बाद एक को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। इंक्वायरी कमीशन को तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। अहम खबर आपको दें कि वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान सामने आया है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मलिक के नाम भी ज़ेरे गौर है। आमिर इलियास राना, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आमिर साहब, बताइएगा इस हवाले से क्या फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से? जी, हमने अभी चेक किया है कि जो वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोई जो गैर जानिबदार हों, तो हमारे पास बहुत सारे चीफ जस्टिस रिटायर्ड मौजूद हैं, एक दो बीमार हैं और बाकी सबके ऊपर मुतनाज़ा फैसलों के हवाले से इल्जामात लगते रहे हैं। तो ये दो शख्सियात हैं, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी और नासिरुल मुल्क। नासिरुल मुल्क वो शख्सियत हैं जो निगरान वज़ीर आज़म भी रहे 2018 के इलेक्शन के लिए, और उससे पहले जब इमरान खान ने 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, तो उस वक्त जो एक चीफ जस्टिस की सरबराही में, नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में इंक्वायरी हुई थी और उन्होंने कहा था कि कोई बाज़ाब्ता तौर पर धांधली नहीं हुई, जो इक्का दुक्का इंतजामी गलतियां हैं वो मौजूद थी। तो ये है, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, इसके ऊपर वफाकी काबीना कल फैसला करेगी कि फिर इनमें से जो इस सरबराही को कबूल करेंगे, क्योंकि ये आसान सरबराही नहीं है कि इंक्वायरी गवर्नमेंट का जो इंडिया लॉ मिनिस्टर ने दिया है, उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि एक तो ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है इसको चेक किया जाना है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की शिकायत है और उससे पहले का भी, तो इसकी TOR लंबी चौड़ी होंगी, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है जो खुद जो हमारे पास इत्तलात आई हैं, जो कल मीटिंग हुई थी और कुछ इशारा फुल कोर्ट के हवाले से लॉ मिनिस्टर ने भी दिया कि उधर से भी यही आई थी कि गवर्नमेंट को बनाना चाहिए खुद इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंटली, ताकि क्योंकि वहाँ कानून की नज़र में रास्ता कोई मौजूद नहीं है। अगर 184(3) के तहत जैसे माजी में होता था कि आज खुद नोटिस लेके इसको सुना जाएगा तो वो फाइनल हो जाएगा। इस बुनियाद पे यही तमाम फुल कोर्ट की राय सामने आई थी कि इस तरह का एक कमीशन बन जाए और उसके अंदर उसके पास इख्तियार भी मौजूद हो और वो जिसे चाहें बुलाएंगे। तो यकीनी तौर पे ये जजों को या तो खुद पेश होना होगा या ये अपना कोई वकील करेंगे और उसके मुताबिक शवाहिद इनको देने होंगे, क्योंकि इन्होंने ना तो तौहीन अदालत किसी को इशू की। फिर जो 10 मई 2023 को इन्होंने खत चीफ जस्टिस उस वक्त उमर अता बंदयाल थे उनको लिखा था, तो उसकी कोई चीज लिखी हुई नजर नहीं आ रही कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोई इंक्वायरी के लिए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया हो। तो वो मतलब वहां फाइलों पे कुछ मौजूद नहीं है चीफ जस्टिस ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पास जब ये खत कल परसों आया जो पब्लिक हुआ, और कल उन्होंने फौरन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई और फिर वजीर आजम को भी उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं, और ये बात हुई तो इमीडिएटली ये तय हो गया कि कमीशन बनाया जाएगा। उसके अंदर अब वो सारी चीजें आएंगी कि ये जब इनको खत लिखा गया था उमर अता बंदयाल को, तो उन्होंने इंक्वायरी क्यों नहीं की और फिर ये जज इतना अर्सा क्यों खामोश रहे। वो बिल्कुल कह रहे हैं अपने ही चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद कर रहे हैं आमिर फारूक साहब पे। आमिर फारूक साहब को भी इसमें इंक्वायरी कमीशन में जवाब देना होगा। उन्होंने वो क्या इंतजामी इकदाम किए थे जिसके नतीजे में आज तक ये मामला लटकते रहे। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।